क्लास 11 का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है डोबेराइनर ट्रायड रूल पर बेस्ड। डोबेराइनर ट्रायड रूल दोस्त ये हमारा क्लास 10 में पढ़ना था, डोबेराइनर का त्रिक का नियम। तो देखिए दोस्त यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम यूज किया गया है। तो डोबेराइनर ट्रायड रूल 3 ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट किए थे। एक था आपका ग्रुप 1, ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त हेली ना करो रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 में रहने वाला एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीन एलिमेंट लिए थे लिथियम सोडियम और पोटेशियम, जहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और एटॉमिक मास मेरा 7 होता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक मास मेरा दोस्त 39 होता है। यहाँ पर लिखिए 39। तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को जोड़कर फिर 2 से वह भागा दे देते थे। तो जो मास ऑक्टेन होता था उसको बोलते थे एवरेज एटॉमिक मास। तो 39 और 7 होंगे तो 46, 46 को 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 ऑक्टेन होता था। मतलब लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये हमारा डोबेराइनर ट्रायड रूल पर बेस्ड है। फिर नेक्स्ट वो जोड़ा दिए थे हमारा दोस्त ग्रुप नंबर 2 से। ग्रुप नंबर 2 में रहने वाले एलिमेंट हमारा दोस्त बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। तो सेकेंड जोड़ा हमारा था दोस्त कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम के एटॉमिक मास को जोड़ देते थे और 2 से भागा दे देते थे तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास हमको ऑक्टेन हो जाता था। तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम ये भी हमारा डोबेराइनर ट्रायड रूल पर बेस्ड है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप लिए थे दोस्तों वहां था मेरा ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा दोस्त फिर कल बाहर आई अंटी। तो ग्रुप 17 में आने वाला 3 एलिमेंट को लेते क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जहां पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 और एटॉमिक मास 127 होता है। तो आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है तो यहाँ 127 लिखिए दोस्त। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35 है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 है तो यहाँ पर 35 लिख दिए। अब यहाँ पर दोस्त 127 और 35 को जोड़ेंगे फिर 2 से भागा देंगे दोस्त तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास हमको 80 ऑक्टेन हो जाएगा 80। तो मेरा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये भी मेरा डोबेराइनर ट्रायड रूल पर बेस्ड है। अब ये दोस्त आपका नेक्स्ट यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये तीनों हमारे दोस्त डोबेराइनर ट्रायड रूल पर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर बी हीलियम सोडियम और आर्गन डोबेराइनर ट्रायड रूल इन तीनों एलिमेंट को कभी भी डोबेराइनर ट्रायड रूल के लिए नहीं लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हीलियम सोडियम और आर्गन मेरा फुल लेकिन क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि वह गुण जो प्रत्येक 8वां एलिमेंट के जैसा है फर्स्ट एलिमेंट की तुलना में तो वह कौन सा थ्योरी था। तो वह हमारा थ्योरी था दोस्त न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत। ये भी हम दोस्त क्लास 10 में पढ़े थे। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलता है दोस्त कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट दोनों का प्रॉपर्टी मेरा क्या होता है सेम। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए दोस्त सेकेंड ग्रुप में रहने वाला एलिमेंट था हमारा लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन। और थर्ड पीरियड में रहने वाला एलिमेंट हमारा दोस्त सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन। अब यहाँ पर देखिए दोस्त लिथियम मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ है। तो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है और 8वां एलिमेंट मेरा सोडियम है। और लिथियम और सोडियम दोनों मेरा ग्रुप 1 का एलिमेंट है। दोनों हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो लिथियम का जैसे जैसे नेचर है वैसे वैसे सोडियम का नेचर है। तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों का नेचर क्या हो गया सेम। अब बेरिलियम पर देखिए दोस्तों फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन फिफ्थ 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6
7 8। अब देखिए दोस्त, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों का प्रॉपर्टी मेरा क्या होता है, सेम, क्योंकि ये दोनों मेरा ग्रुप 2 का एलिमेंट है। दोनों का दोनों हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, दोनों का दोनों नेचर क्या हो गया, मेटल के जैसा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्त ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिक्स फुल एचडी में करेक्ट।